जॉब पानी है, लेकिन जॉब को सस्टेन करने के लिए अगर ये 5 सॉफ्ट स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप जॉब शायद पा भी जाएं, पर करियर में एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं होगा और वो जॉब भी आपकी लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपकी करियर एडवांसमेंट में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला ही है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स या स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देखेंगे उनकी लाइफ में भी ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। और अगर ये स्किल्स आप सीख जाते हैं तो आप अपने आप को कहीं भी सस्टेनेबल तरीके से रख सकते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को सोशल एंजाइटी होती है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को बात करना नहीं आता है और वो पब्लिक रिलेशंस में बहुत पीछे होते हैं। तो अगर इन 5 चीज़ों को, इन 5 सॉफ्ट स्किल्स को आप सीख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। और जैसे कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर ही चुकी हूँ कि आज मैं बात करने वाली हूँ सॉफ्ट स्किल्स की। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। हार्ड स्किल्स होते हैं जो आपने अपनी पढ़ाई की, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ पर बीटेक या कोई, चलो जनरल में बात करूँ तो ग्रेजुएट्स मांगे हैं, तो आप अपना ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपको तो जॉब मिल ही जाएगी। नहीं, या फिर कोई लेमैन जो जॉब नहीं भी करता है, या हाउसवाइफ, या कोई भी एक्स जिसको कोई काम आता है, सपोज आपको खाना ही बनाना आता है और आपके फैमिली में आप खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एप्रिसिएशन अपने कामों के लिए नहीं मिलती है क्योंकि आपके अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं। तो हर किसी की लाइफ में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली कॉर्पोरेट वालों की इसलिए बात कर रही हूँ, जो लोग नौकरी के लिए जाते हैं उनके लिए इसलिए बात कर रही हूँ कि आप दिन के 8 से 10 घंटे अपनी जॉब को देते हैं, आपको पैसा कमाना है, आप किसी के पास नौकरी करने जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, अपने जब आप रोड पर ट्रैवल करते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो हर चीज़ें आजकल की टाइम पे एक रिस्क है। अपनी जान जोखिम में डाल करके आप जो है पैसे कमाने जाते हैं और ऐसे में आपकी जॉब सस्टेन ही नहीं करती और आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर ये आपको वर्क करना ही होगा। पॉजिटिव वे में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करनी ही होगी। 12 से 15 साल एक कॉर्पोरेट में जॉब करके, हाउसवाइफ के तरीके से भी सबैटिकल लेकर रह कर भी, और बहुत सारे अन्य बिजनेसेस करने के बाद अनडिस्प्यूटेडली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स आपकी लाइफ में इतना ज़रूरी हैं कि जैसे मान लीजिए कि बस ज़िंदा रहने के लिए और अपने आप को सस्टेन करने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल की तो वो है ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम रिक्वायर्ड, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको सीखना ही होगा। अगर आप अपने काम ही नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास अपने चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को, एक रूटीन को मैनेज कर ही नहीं पाते हो, तो आपका ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना, कोई मर्जी डिग्री आप ले लो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो आप खुद के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, आप अपनी कंपनी के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि ये टास्क जो है इतने टाइम तक पूरा कर लीजिए, या ये चीज़ जो है आपका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के माध्यम से, जिसे हम SOP कहते हैं, उस माध्यम से 24 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। पर अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, आप SOP भी फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप अपना जवाबदेही रख ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप अपने पर्सनल मैटर्स में ही फंसे रहते हैं कि भाई आप सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, या आप अपने बेसिक वर्क ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, ना आपको पर्सनल लाइफ मैनेज हो पा रही है, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ मैनेज हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है एक दिन आप गिव अप कर दोगे और फिर आप कभी कुछ नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मैंने भी बहुत टाइम कॉर्पोरेट में दिया है और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मैंने वर्क किया है। आपको भी करना है टाइम मैनेजमेंट। हर चीज़ के लिए आप सोचें कि आपके पास टाइम है। टाइम मैनेजमेंट का फुल कोर्स जल्दी मेरे चैनल पर आएगा, बट उस तब तक के लिए आप जो भी आपके अर्जेंट और प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उनको जॉट डाउन कर लीजिए, ताकि हम
जब टाइम मैनेजमेंट का फुल कोर्स करें तो आपके दिमाग में आपके गोल क्लैरिटी हो कि भाई मुझे करना क्या है, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। सेकेंड फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज इज़ वन थिंग विच इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये तो आपको पता ही है कि बदलाव आएंगे, आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आपके करियर वाले जीवन में भी बदलाव आएंगे। जब कोरोना आया तो बहुत सारी चीज़ें वर्चुअली हो गई, वर्चुअल में लोग शिफ्ट हो गए, स्कूल तक वर्चुअल हो गए, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुई, ऑनलाइन काम हुए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो गया। जब वर्क फ्रॉम होम कंपनीज ने स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि भाई उनके पास जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे बचाए हैं। वो ऑफिस का रेंट देते थे, लोगों का आना जाना के लिए मतलब ट्रैवलिंग देते थे, बहुत सारे कॉस्ट होते थे, इलेक्ट्रिसिटी होती थी, वो सब बच गया, काम उनको पूरा होकर मिल रहा है। तो कंपनीज ने बहुत छोटे छोटे अपने ऑफिसेज बेसिक रखे जहाँ पर भाई आप हफ्ते में एक बार आकर या 2 बार आके अपने रिपोर्ट्स वगैरह देंगे, वो भी अगर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। अदरवाइज हर चीज़ आज की डेट में आप वर्चुअली कर सकते। तो फ्रेंड्स, दुनिया बदलेगी। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको तो मैंने समझा दिया, लेकिन जो घर पर भी रहते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो उनको भी मैं समझा दूं कि बदलाव आएगा, हमेशा हर चीज़ सेम नहीं रहेगी। अगर आपको चेंज मैनेजमेंट आता है तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं तो ये एक सॉफ्ट स्किल, बहुत बड़ा सॉफ्ट स्किल है जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के रूप में एक कंपनी को वैल्यू दे सकते हैं। कोई अब जैसे एआई का कल्चर स्टार्ट हो गया है तो कंपनी में अगर आप चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, वो एक हार्ड स्किल नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। हाँ, भले ही ये कोर्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ आप करके देखो, कोर्स करने के बाद नेसेसरी नहीं है कि आप में एक चेंज मैनेजमेंट का स्किल आ ही जाएगा, क्योंकि मेरी नज़र में एक सॉफ्ट स्किल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई बदलाव जब होता है तो आपका माइंडसेट क्या होता है, क्या आप अडेप्टेबल हो पाते हैं, क्या आप एडजस्ट कर पाते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं जो इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर पर्सनल लाइफ में भी आपके घर में चेंज हो रहा है, आप शहर बदल रहे हैं या आपके घर में कोई मेंबर इंक्रीज़ हो गया है या कोई बाहर चला गया पढ़ने के लिए या कुछ भी, मतलब देखिए आपकी लाइफ हमेशा सेम नहीं रहेगी, हर चीज़ टेम्परेरी रहेगी, हर चीज़ का एक फेज़ होता है, तो वो चीज़ होगा ही, बदलाव तो होगा ही। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए, किसी पर भी प्रेशर ना देते हुए, अपने आप पर प्रेशर ना देते हुए अगर आप उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं तो आप बहुत बड़े एक स्किल को हासिल कर लेंगे। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तीसरा सॉफ्ट स्किल आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल तो आपने बहुत सुना होगा भाई, ठीक है, हर कोई बोलता है तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, अपनी बात रखना आना चाहिए फ्रेंड्स आपको। तो कम्युनिकेशन क्या है, जब आप अपनी बात को एक बहुत ही प्रॉपर ढंग से, कि सामने वाला उसे मिसअंडरस्टैंड ना करे और आपने अपनी बात को रखा और उन्होंने समझा, आपका पॉइंट अक्रॉस हो गया प्रॉपरली, तो दैट मीन्स आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो इस सॉफ्ट स्किल को भी आपको सीखना है, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको बात ही नहीं करना आती, अपनी बात रखना ही नहीं आती, आपके टीम मेंबर्स, कोलीग्स, बॉस आपकी बातों को समझते ही नहीं हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका जो पोजीशन है वो खतरे। फोर्थ पॉइंट हमारा सॉफ्ट स्किल का है आपका कैरिज्मा। कैरिज्मा से मेरा मतलब है कि आप कितना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर टीम मेंबर की क्वालिटीज़ हैं, आपका पर्सनालिटी, आपकी वाइब क्या है। तो आपने सुना होगा ना कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी आपको लानी है अपने अंदर। और पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स मेरे चैनल पर है, आप जाइए और उस कोर्स को आप कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम निकालना है और उस कोर्स को आपको सुनना है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए वो सब उस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, तो वहीं से आपको मिलेगी आपकी एक शानदार कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जो कि आपके बेहद काम आने वाली है।
जब आप पर्सनैलिटी बना लेंगे, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा, आपके अंदर एक चेंज मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के भी स्किल्स आ जाएंगे, तो फिर आपकी बनेगी एक पर्सनल ब्रांडिंग। जब पर्सनल ब्रांडिंग आप बनाएंगे तो उसके बाद तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, ठीक है ना। अगर कोई कहेगा कि आप उनकी टीम में आ जाएं, आप उनकी जॉब में आ जाएं, आप उनकी कंपनी में आ जाएं और आपके अंदर इतनी अच्छी पर्सनालिटी और इतना सब कुछ स्किल्स है, आपकी एक पर्सनल ब्रांड है, कहते हैं ना कि यार वो बंदा आएगा ना काम हो जाएगा, वो बंदा आएगा ना मेरे दिल को सुकून आ जाएगा भाई कि ये बंदा सब कुछ कर लेगा। एक है ना आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनेगा, आपकी एक ऐसी ब्रांड बनेगी। आप एक कंपनी के लिए रिसोर्स ही हैं, रिसोर्स एक ह्यूमन रिसोर्स है आप एक कंपनी के लिए, यानी कि आप एक एसेट्स में आते हैं। तो अगर आप कंपनी के लिए एसेट हैं तो आपको कंपनी प्रमोशन भी देगी और सैलरी भी इंक्रीज होगी। मगर अगर आप में ये सब स्किल्स नहीं है ना तो आप कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे, और लायबिलिटीज़ का ही ले ऑफ होता है, उनको ही सबसे पहले छटनी में, जब छटाई होती है कंपनियों में, लोगों को हटाया जाता है। तो अब दिवाली आने वाली है, तो आप देखिए आपको अपने कंपनी से दिवाली का बोनस मिलने वाला है या फिर आपको टर्मिनेशन लेटर मिलने वाला है। तो भाई चीज़ों को समझो और अपने अंदर रेगुलर अपडेट लाओ, रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स लाओ। कंपनी को दिखे यार इस बंदे को मैंने ले लिया है ना, बहुत मज़ा आया है, ये बंदा ना मेरी कंपनी के मतलब स्टार है। तो ये चीज़ें अपने अंदर लेके आओ, तभी आपको करियर में प्रमोशन मिलेगा और आपको भी ना अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई माँ बाप ने हमें पढ़ाया था और मैंने देखो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट का फुल कोर्स, चेंज मैनेजमेंट का फुल कोर्स और बाकी सॉफ्ट स्किल्स का भी फुल कोर्स मेरे चैनल पर आता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी की हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो शेयर भी कीजिए। शायद कोई लाइन किसी के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़े। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।